बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान रेलवे इनकलाब की जानिब गामज़न है तरक्की के लिए। हमने 6.8 बिलियन का 10-15 दिन तक टेंडर आ जाएगा ML1 का। KCR की कोचेज़ हम तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बना रहे हैं कैरेज फैक्ट्री में, और कराची वाले लोग उसको पसंद करेंगे। मैं ख़ुद उसको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। चीफ़ जस्टिस साहब का हुक्म है, हमने 10.5 बिलियन रुपीस KCR के लिए रखें। 1.8 हमने जारी कर दिए हैं, जिसमें हमने 9 किलोमीटर बना लिए। बाकी का सारा मटीरियल हमारे पास है। जिस वक्त FWO ने ये क्रॉसिंग ख़त्म कर दिए, हम 1 महीने के अंदर अंदर उसको मुकम्मल कर देंगे। सारा मटीरियल हम कराची ले आएँ ताकि किसी को कोई गिला शिकवा ना हो। तमाम तजावज़ात वालों को मैं कहना चाहता हूँ, कराची का कुछ अमला आज मैं मुअत्तल करके जा रहा हूँ, उनकी ट्रांसफ़रें कर रहा हूँ। ये हो नहीं सकता कि ये तजावज़ात रेलवे वालों से या रेलवे पुलिस के बाज़ एहलकारों से, सारा रेलवे नहीं, लेकिन उनसे मिली भगत से इन्होंने ये सारे इलाके जो हैं उस पे कब्ज़े किए हैं। तमाम इलाके सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, हमारे पास ब्रिटिश का नक्शा भी है, हम पाकिस्तान का नक्शा जारी कर रहे हैं। अगले 15 दिन आऊँगा तो KCR के वक्त का जो ब्रिटिश का नक्शा वो भी हम रेलवे का जारी कर देंगे। तमाम तजावज़ात खाली करा देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जितनी लाइनें पटरी से गुज़रती हैं उनको हमने कहा है कि जो लीगल हैं वो हम उनके कनेक्शन बहाल कर देंगे, इलीगल सब काट देंगे, और इलीगल वालों के लिए दोबारा परमिशन लेना ज़रूरी होगा। और तीसरा और अहम बात यह है कि हमारी पूरी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जितनी जल्दी KCR बन सके वो बनाई जाए, और हमें इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट का भी तावन हासिल है, और मकामी जो सियासतदान हैं, सियासी MPs MNA, अभी मैंने उनसे मीटिंग की है कि वो हमारी काउंसलिंग करें और इस इलाके में जहाँ लोग काबिज़ हैं उनको खाली कराया जाए। सियासी तौर पर मैं समझता हूँ आज आसिफ जरदारी और फरियाल पर पाबंदी फ़र्द जुर्म आयद हो गई हैं। मैं पिछली महीने आपको कह के गया था कि 30 दिसंबर जनवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान का खून पसीने का सरमाया लूटा है और हमारी नस्लों को महंगाई में धक्का दिया है, जो असल मूजब है आटा और चीनी की महंगाई के, ये चोर हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पाकिस्तान की दौलत को बाहर शिफ्ट किया। मैंने 10 पॉइंट बहुत 3 दिन हो गए हैं दिए थे, अभी तक मुझे किसी का जवाब नहीं आया। मैंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसामा बिन लादेन से नवाज़ शरीफ ने कितनी मुलाकातें की और कितना चंदा वसूल किया। अजमल कसाब के नंबर 2 घर का एड्रेस नवाज़ शरीफ साहब ने राइटर को दिया। मोदी के साथ रायविंड में अलग अलग मुलाकातें की और सीक्रेट मुलाकातें की जंदल और मोदी के साथ। पाकिस्तान की बजाय बैरून मुल्क से इंडिया को फ़ोन करते थे ताकि फ़ोनों का उनको ख्याल था कि उनके फ़ोन ना सुन लिए जाए। सज्जाद शाह की चीफ़ जस्टिस के ऑफिस पर लाहौर से लोगों को बसों में भर के ले जाकर चीफ़ जस्टिस के दफ्तर पर यलगार की और हमला किया। और आज वो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दें, सबसे पहले कोर्ट को इज़्ज़त दो। जो सियासतदान कोर्ट को इज़्ज़त नहीं देता और कोर्ट से फरारी है, उसको कोई हक़ हासिल नहीं है कि पाकिस्तान में अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन ठहराए। डॉन लीग के पीछे उस वक्त आपने एतराफ़ नहीं किया, आज आप एतराफ़ कर रहे हैं कि ठीक है कि हम थे। और 2013 के इलेक्शन में कतर से कितने पैसे इलेक्शन के लिए आपने सैफुर रहमान के ज़रिए लिए। नैब के दफ्तर लाहौर में पथराव की मनसूबाबंदी लंदन में क्यों की गई, और अगर ये कैमरामैन जिन्होंने पथराव के वो थैले दिखाए, उनके मालकान को किसने फ़ोन किया कि ये थैले ना दिखाए जाएं जो हम रायविंड से लेकर निकले हैं। और आखिरी बात जो है
कि बेनज़ीर की किरदार किशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ का जो कागज़ बनाया गया, जिस पर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से जारी किया, वो किसने जारी किया। और आज सियासी तौर पर फिर मैं सवाल लूँगा, क्योंकि मैं 10 मिनट की प्रेस का अभी एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस मुल्क में और ख़ास तौर पर 8 अक्टूबर को इंडिया की साजिश है कि इस पाकिस्तान के चेलम को खूनी चेलम बनाया जाए, और उसके लोग पकड़े जा चुके हैं। जो इंडिया के इन्फ्लुएंस एजेंट हैं, वो बाराकऊ इस्लामाबाद से 2 ग्रुप पकड़े गए हैं, जिनका काम 8 अक्टूबर के चेलम में खून खराबा कराना और मजहबी तफरकाबाजी कराना था। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इस अपोजिशन को कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग जो 11 नाम नहाद पार्टियाँ अपने आप को APC को मैं ABC कहता हूँ, ये वो पार्टियां हैं जिनमें से 3-4 पार्टियों ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ, दिसंबर जनवरी में पहले कह चुका हूँ, क्योंकि मार्च से पहले पहले इनकी साजिश है कि इस मुल्क में हंगामा राई की जाए ताकि इमरान खान सेनेट में एक अक्सरियत न ले सके। एक ही एजेंडा है कि मार्च में अगर, जो कि इंशाअल्लाह इमरान खान की पार्टी को हासिल होगी, कि सेनेट में अक्सरियत हासिल हो गई तो फिर इनकी सियासत ठुस कर जाएगी, ये टेंट फिश हो जाएंगे। सो इन्होंने सारा अपना जोर फरवरी के महीने में लगाना है। और जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 31 दिसंबर जनवरी 31 तक ये सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ये जेल की रौनकें बढ़ाएंगे, ये जेल का खाम माल हैं। ये जेल में इंशाअल्लाह ताला कौम को पता लगेगा, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 केसेस, कि कौम को इन्होंने किस तरह लूटा, और सब कौम के सामने बेनकाब होंगे। जी सर, पहला सवाल इधर से बस। बहुत मामूली तादाद है, सिर्फ अभी मैं आके बैठ गया हूँ KCR की वजह से कराची में, और 15 दिनों के बाद आया करूँगा। एक दिन मुझे लाहौर हेडक्वार्टर बैठना पड़ता है। मैं लाहौर का आधा हेडक्वार्टर कराची शिफ्ट करना चाहता हूँ। असल शहर, असल हब और असल काम रेलवे का कराची में है, लाहौर सिर्फ डिबेटिंग क्लब है। अच्छा, एक इधर फिर आपके पास। जी, ओ छोड़ो तलाल चौधरी, मेरा ये लेवल नहीं है। सिगार मैं अपने साथ लेकर कराची आता हूँ और यहाँ मिल भी जाते हैं। जहाँ तक बिलावल है, उसने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ शेख रशीद होगा। हालांकि पता नहीं मुझसे क्यों डर रहा है वो। मेरे में तो ना मेरी डर वाली उम्र है, ना मैं अब शरारत का कोई अंसर मेरे अंदर है। अब वो क्यों डर रहा है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मैं तो, अगर मुझे वो कहता, मैं तो इस मुल्क में वाहिद आदमी हूँ जो समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने फ़ैसला ही कर लिया है कि जहाँ मैं हूँगा वहाँ नहीं आएंगे, तो मैं तो कौमी असम्बली में भी हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा काम था बता देना, जहाँ APC जलसा करेगी मैं वहाँ पे खुद जलसा करूँगा। ये जो 30 कैमरे लगे हैं, इसी का नाम जलसा है। ये सारी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो वक़्त ख़त्म हो गया कि 5000 लोग होते थे तो बताते थे 50,000 लोग हैं। 50,000 तो कभी इन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखे। इनका एक ही काम है कि मदरसों के तलबा को वरगलाना। भाई अब मैंने टाइम से शुरू किया, अब जो आए हैं कैमरा मैन ये ना लगाएं, ये नए कैमरे ना लगें। अब एक सवाल करो ना यार, रजिया भट्ट का नावल लग, तमाम पैसे 6 अरब रुपया पेंशन वालों के लिए और तनख्वाह वालों के लिए 4 महीने हम बंद रहे हैं। 4.5 महीने कोई रेल नहीं चली, कोई फ्रेट समुंदर पे कोई जहाज़ नहीं आया। उसकी वजह से हमें माशी बहरान है। इंशाल्लाह इनको क्लियर करेंगे। अभी हैं 5 मिनट हैं, आप पूछिए। कोई बड़े लोगों के साथ नाराजगी नहीं है।
बड़े लोग जिनको आप कंधे पे उंगली रख के इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान की अजीम तरीन दुनिया की अफवाज और मौजूदा हुकूमत एक पेज पे है। अच्छा शेख साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने हर बयान से यू टर्न ले लिया, सिवाय उन बयानों के जो उन्होंने माजी में फौज के खिलाफ। यार शॉर्ट स्मार्ट, मैं ट्रिपल एस लीडर हूँ, आसान छोटा सा सवाल करें। फौज के खिलाफ जो बयान दिए थे उन पे वो कौन से माफी मांगेंगे, यू टर्न लेंगे या उन पे डटे हुए हैं वो? इमरान खान डटे हुए हैं चट्टान की तरह, जहाँ भी डटे हुए हैं, डटे रहेंगे और इनको नकेल डालेंगे और इनके गिर्द घेरा तंग होगा। इमरान खान इनको आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक इनकी असल जगह पे पहुँचाएंगे। यस सर, अभी हैं 3 मिनट भाई, ठीक। छोटी मोटी बातें हैं, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला, इतना बड़ा कौम की तज़हीक हुई है, अल्लाह ताला इस मुल्क को इखलाक की बुलंदी अता करे और वो मुजरम पकड़ा जाएगा बिल आखिर एक दिन। आज मैंने 7 ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेट दे दी हैं पैसेंजर्स को, 6 ट्रेनें, 17 ट्रेनों का और टेंडर कर रहा हूँ। 500 कोचेस फ्रेट की एक प्राइवेट पार्टी को दे दी हैं, उनको अलाट कर दी हैं। 250 ट्रेनें वैगन्स जो है एक पार्टी को दे दी हैं और 150 एक को दे दी हैं। मैं चाहता हूँ कि रेलवे का असर जो है करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए। इनके साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं ये इनके निशान लगे होंगे प्राइवेट पार्टियों के कि ये फलानी प्राइवेट पार्टी की वैगन है। हम रेलवे को बीच में से निकालना चाहते हैं। ये वैगनें होती हैं तो कस्टमर को कह देते हैं वैगन कोई नहीं है, रिश्वत लेने के लिए। सो हम एक ऐसा निज़ाम लाने लगे हैं, 17 ट्रेनें पैसेंजर और प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं। आज मैंने 3 वैगनें कल और आज प्राइवेट 3 ट्रेनें प्राइवेटों को दी हैं। एक 2 चलाएगा, 2 आदमी एक प्राइवेट ट्रेन टाइम टेबल पे चलेगी। जी सर, छोटा सवाल सर। नवाज शरीफ के पास कोई और, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए अपना जमहूरी गला खुद दबाया है। उसने फैसला कर लिया है कि उसने बाकी ज़िंदगी लंदन में गुजारनी है। उसने फैसला कर लिया है कि उसका पाकिस्तान की पाक अफवाज पर जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो नवाज शरीफ पेश कर रहा है। और आज वो कह रहा है मेरी इमरान खान से लड़ाई नहीं है, किसी और से लड़ाई है। ज़ियाउल हक के जूतों में पलकर जवान होने वाले लोग, ज़ियाउल हक की गोद में चूसने वाले लोग, वो अपने आप को फ़ौज के ख़िलाफ़ कैसे कर सकते? अब नया कैमरा नहीं लगेगा भाई, सवाल कर सकते। आपने 10 सवाल किए। जी, आपका सवाल हो गया, फिर आऊँगा। जी सर, मैं आपका सवाल सर, मैंने तमाम डेवलपमेंट ML1 पे ख़त्म कर दी हैं, सक्खर, कराची, रोड़ी, मुल्तान, क्योंकि एक नया सिग्नल सिस्टम आ रहा है। अब मैं इस पर पैसे लगा के हराम करूंगा और 45 दिन बाद इन पे काम शुरू हो जाएगा, 2 महीने पर। ये इसको रेलवे वाले फिर उखेड़ेंगे, अभी कहेंगे इतने करोड़ रुपया लग गया। जिसने मौजूदा ट्रैक पर 1 रुपया लगाया मैं नैप में केस दे दूंगा। अच्छा ये बताइए, आपने 10 सवाल जो है नवाज शरीफ से पूछे हैं, उस 10 सवालों के जो आपने पूछे उस वक्त तो आप नवाज शरीफ के साथ थे, उसामा के साथ वो मिलते, इसीलिए तो मैंने बताए हैं कि मैं साथ था। नहीं तो उसके जवाब आप खुद भी तो नहीं, मेरा लेवल नहीं था कि मुझसे उसामा बिन लादेन मिले। यार मुख्तसर सवाल, मैंने आपको कहा 10 मिनट में मैंने ख़त्म करनी होती हैं, 2 मिनट रह गए। देखें, ये बात सियासत में लोग करते हैं। मेरी मुराद अली शाह के साथ मैं मिल के ये ट्रेन चलाऊंगा। मैं नहीं चाहता, अगर उन्होंने चलानी हो वो चला लें, उनको भी बना के दे के उनके हवाले करने के लिए तैयार है। हालांकि मैंने खान साहब से नहीं पूछा अभी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रुकावट ना खड़ी हो, उनके ब्रिजेस निकल जाएं, उनके 24 फाटक सीधे हो जाएं, हम ट्रेन का इफ्तिताह कर दें यहाँ से। 1 मिनट यार, आपका 2 सवाल हो गए। इंशाअल्लाह ताला 1100 पैकेज मिलेगा और ये सारा कचरा शचरा भी उठ जाएगा जो नजर आ रहा है। आपका 1 सवाल हो गया, लास्ट सवाल। अच्छा, 2 सवाल और। अच्छा,
इमरान खान की हुकूमत आने से पहले किसी चीज पे 2 रुपए भी बढ़ते थे तो कहते विजिलेंस ब्यूरो आज तो 20-20 रुपए बढ़ रहे। देखें मेरे भाई, अल्फाज पार्लिमानी इस्तेमाल करें। मैंने अपोजिशन के लिए भी पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की है। सवाल करने वाले सहाफ़ी में इतना ज़र्फ़ होना चाहिए, क्योंकि ये लाइव जा रहा होता है, वो ज़बान पार्लिमानी हो। किसकी वजह से महंगाई बढ़ी? उन्हीं चोरों, लुटेरों, डाकुओं, करप्ट, डिसऑनेस्ट, लगेज, स्टूपिड किस्म के लोगों ने जो दौलत के महल बार ले गए, जो आज ट्रायल हो रहे हैं। सर ये बताइएगा कि 500 अफसरान रेलवे के जो है रिटायर हो गए हैं, नफरी की जो है तादाद वो कम होती जा रही है, क्या आने वाले टाइम में ये रेलवे पुलिस को दम करा जा रहा है या क्या किया जा रहा है? देखें हमारे पास आगे ही बहुत एक्स्ट्रा स्टाफ है। चीफ जस्टिस साहब शुक्र करें, यही स्टाफ बहाल रहने दें। सो अभी हम कोई भर्ती और नहीं कर रहे। ML1 पे 1.5 लाख लोग भर्ती कर रहे हैं। ML1 की तनख्वाह चीन ने देनी है। ML1 की तनख्वाह के लिए हमने बजट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। 90% पाकिस्तानी होंगे, 10% चाइनीज़ होंगे, 90% पाकिस्तान के लोग होंगे, इंजीनियर होंगे, 10% जो है पाकिस्तान पैसा देगा। हमने दरख्वास्त ये किया कि 1% उसका जो बैंक इंटरेस्ट हो। आगे हमारी मुज़ाकरात जारी हैं, कल भी उनसे बात। जी बेटे, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और ले लूँगा, सेकंड। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, उस प्लाजे को आज मैंने रुकवा दिया है। ऐसी नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लाइव जा रहा है। उसको मैंने शहबाज पुलिस SP को कहा है सुबह वहाँ कोई काम ना हो उस प्लाजे पे। लास्ट कि रेलवे की जो ट्रैकिंग ऐप है बड़ी सहूलत है लोगों के लिए, लेकिन ये भी तक रेलवे ने टेक ओवर नहीं की, प्राइवेट पार्टी चला रही है। हमने, उसने पैसे नहीं लिए। वो मुदस्सर बहुत अच्छा आदमी है। एक शख्स ने रेलवे को वो ये इसे क्या कहा आपने, ये जो ट्रैकिंग ऐप बनाई है, अल्लाह ताला उसको बरकत डाले। 27 लाख उसके व्यूअर हैं। हमने 1 रुपया नहीं दिया। आप बनाना चाहते हैं, आपको भी इजाज़त है। हम नहीं करते टेक ओवर। ये रेलवे जिसको टेक ओवर करेगी तबाह कर देगी। थैंक यू वेरी मच।